दोस्तों, बिहार की सरजमी पर बसा मोतिहारी, जहां आम दिनों में जिंदगी बेहद सादगी और सुकून के साथ गुजरती है, लेकिन एक रात यही शांत इलाका अचानक गोलियों की गूंज से दहल उठा। 16 और 17 तारीख की दरमियानी रात यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे को हिला दिया, बल्कि पूरे इलाके में डर और दहशत की एक नई कहानी लिख दी। कहानी की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से, लेकिन ये कोई आम फ़ोन कॉल नहीं था। ये एक सीधी चुनौती थी, एक खुली धमकी जिसमें कहा गया अब अंजाम बुरा होगा। ये शब्द सिर्फ बोले नहीं गए थे, बल्कि इनके पीछे छिपा था एक बड़ा इरादा, एक बड़ी साजिश। ये कॉल मोतिहारी पुलिस के करीब 15 जवानों को किया गया। यानी ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सीधे सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश थी। और जैसे ही ये सूचना सामने आई, मामला बेहद गंभीर हो गया। और अब एंट्री होती है एसटीएफ की, यानी स्पेशल टास्क फोर्स, जो तब हरकत में आती है जब मामला सामान्य पुलिस के दायरे से बड़ा हो जाता है। खुफिया इनपुट मिलते हैं कि कुछ कुख्यात अपराधी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं, और इस पूरी साजिश के पीछे नाम आता है कुंदन ठाकुर गैंग। कुंदन ठाकुर ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के अपराध जगत का वो चेहरा जिसने कुछ सालों में अपने खौफ से एक अलग पहचान बना ली थी। एसटीएफ और मोतिहारी पुलिस मिलकर एक बेहद गोपनीय प्लान तैयार करती है। लोकेशन तय होती है चकिया, मोतिहारी का वही इलाका जहां इस गैंग की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलती है। रात गहराती है, घड़ी धीरे धीरे 2 बजे के करीब पहुंचती है। चारों तरफ सन्नाटा, सड़कें खाली, लोग अपने घरों में गहरी नींद में। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच पुलिस की गाड़ियां बिना किसी आवाज के आगे बढ़ रही होती हैं। हर जवान सतर्क, हर कदम नपातुला, क्योंकि सामने कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि हथियारों से लैस एक खतरनाक गैंग था। चकिया थाना क्षेत्र के सिहुरवा इलाके में जैसे ही पुलिस की टीम पहुंचती है, पहले कुछ पल सब सामान्य लगता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक धाएं 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 गोलियों की आवाज रात के सन्नाटे को चीर देती है। अपराधियों ने पुलिस को देख लिया था और बिना एक पल गंवाए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब यह सिर्फ मुठभेड़ नहीं रही, बल्कि आमने सामने की जंग बन चुकी थी। एक तरफ एसटीएफ और पुलिस, और दूसरी तरफ कुंदन ठाकुर गैंग। गोलियां इतनी तेजी से चल रही थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से कांप उठा। आसपास के गांव में लोग नींद से जाग जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। जवाबी फायरिंग शुरू होती है, और इसी बीच वो पल आता है जहां इस मुठभेड़ की दिशा बदल जाती है। कुंदन ठाकुर को गोली लगती है, वही कुंदन जिसने सालों तक इलाके में दहशत का साम्राज्य खड़ा किया था। उसके साथ उसका करीबी प्रियांशु कुमार भी गोली लगने से घायल हो जाता है। इन दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वह डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते। दोनों की मौत हो जाती है। एक तरह से उस गैंग का सबसे खतरनाक चेहरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन इस मुठभेड़ की एक दर्दनाक कीमत भी चुकानी पड़ती है। एसटीएफ का बहादुर जवान श्रीराम यादव, इस फायरिंग में वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान वो शहीद हो जाते हैं। एक तरफ पुलिस की बड़ी कामयाबी, तो दूसरी तरफ एक परिवार की अपूर्णीय क्षति। यही होती है ऐसी मुठभेड़ों की सच्चाई। अब जरा समझते हैं कि आखिर कुंदन ठाकुर का आपराधिक इतिहास क्या था। साल 2020, चकिया का बकरी ग्राम, अमरेंद्र कुमार पांडे की हत्या। यही वो केस था जिसने पहली बार कुंदन ठाकुर गैंग को सुर्खियों में ला दिया। जांच में नाम सामने आया कुंदन ठाकुर का, और फिर यह सिलसिला यही नहीं रुका। साल 2024 में पूरन छपरा स्थित राजन वस्त्रालय पर रंगदारी के लिए अंधाधुंध फायरिंग की गई। दुकान पर गोलियां बरसाई गईं ताकि डर पैदा हो और वसूली की जा सके। फिर साल 2025 में मुजफ्फरपुर के राजेपुर में दवा दुकानदार विजय शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया। वही पैटर्न, अचानक हमला, दहशत और दबदबा। कुंदन ठाकुर के खिलाफ हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 6 बड़े मामले दर्ज थे। यानी ये कोई छोटा अपराधी नहीं, बल्कि एक स्थापित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था। वहीं प्रियांशु कुमार के खिलाफ लूट का एक मामला दर्ज था, और उसके अन्य आपराधिक कनेक्शंस की जांच की जा रही है। मुठभेड़ के बाद जब पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, तो जो बरामद हुआ उसने साफ कर दिया कि यह गैंग किसी बड़े अपराध की तैयारी में था। 1 कार्बाइन, 2 पिस्तौल, 2 कट्टे, 5 जिंदा कारतूस, 17 खोखे और सोने के आभूषण।
ये सब सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि एक बड़ी साजिश के संकेत थे। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 2 और आरोपियों उज्जवल कुमार और संत कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसके कई पहलू अभी खुलने बाकी हैं। तो एक फोन कॉल से शुरू हुई ये कहानी मुठभेड़, 2 अपराधियों के अंत और एक जवान की शहादत तक पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या कुंदन ठाकुर गैंग पूरी तरह खत्म हो चुका है या इसके पीछे अब भी कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? मोतिहारी की उस रात में गोलियों की आवाज अब भले ही थम चुकी हो, लेकिन उस रात की गूंज अब भी इलाके की फिजाओं में तैर रही है। मोतिहारी की इस रात ने एक गैंग का अंत जरूर किया, लेकिन यह भी याद दिलाया कि इस जंग की कीमत अक्सर बहादुर जवान की शहादत से चुकानी पड़ती है। और सवाल अब भी वही है, क्या अपराध की ये जड़ें यहीं पर खत्म होंगी या फिर किसी नए नाम के साथ किसी नई रात में फिर सिर उठाएंगे? इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।